की हमने डेफिनेशन, जैसा कि कल हमने क्रिप्टोग्राफी पढ़ा था, क्रिप्टोग्राफी की हमने डेफिनेशन और उसके टाइप्स देखे थे। तो इसी सीरीज में क्रिप्टोग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब्स्टिट्यूशन साइफर देखेंगे कि ये क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं और इसे परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जो कि हमने कल भी देखा था। उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आज के लेक्चर में होगी। तो जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि एक सेंडर होता है जिसे कुछ प्लेन टेक्स्ट है उसे साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट करना है और उसे फिर ओवर द इंटरनेट, ये हमारा इंटरनेट है, मान लीजिए वॉल है इंटरनेट की, इससे इसे सामने वाले को भेजना है। जो हमारा यहाँ पर रिसिप्टेंट है, मान लेते हैं हम रिसिप्टेंट हमारा आर है, वो सेंडर एस है। तो सेंडर सबसे पहले की लेगा। उदाहरण के लिए जो की है हमारे पास में वो है के। तो यहाँ पर सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट को, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसके साथ में की को जोड़ के एक फाइल बनाई जिसको हमने कहा साइफर टेक्स्ट। इस साइफर टेक्स्ट को उनने इंटरनेट से भेजा रिसीवर के पास में, जहाँ रिसीवर ने उसे कलेक्ट करके डिक्रिप्ट किया। और डिक्रिप्ट में जो की यूज़ हुई वो सेम की हमारी वही थी जो सेंडर ने भेजी थी। इसका मतलब ये है कि जब हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों के पास में सेम की होती है। यही की का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। अब हम आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन साइफर में हमारे पास में इसके कुछ टाइप्स है। एक सीजर साइफर जो यहाँ पर लिखा है, एक हिल साइफर, इसके अलावा एक मोनो अल्फ़ाबेटिक और एक पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर भी होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर का अर्थ क्या होता है। सब्स्टिट्यूट लाना, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है ए और ए को मैं +3 करता हूँ, मतलब ए के बाद में 3 अक्षर को छोड़ के लिखा जाए तो ए के बाद में क्या आएगा, बी सी डी। तो अब जब भी मुझे ए जहां पर भी लिखना होगा वहां पर मैं डी लिखूंगा। ये इसका सब्स्टिट्यूट हो गया, ए का सब्स्टिट्यूट हो गया डी। और डी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर साइफर टेक्स्ट, ए इसका हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट और इसकी की हो गई क्या हमारी +3। तो सबसे पहले हम इसी का एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर सीजर साइफर में। तो सीजर साइफर को शिफ्ट साइफर या सीजर कोड भी कहते हैं। यह सबसे पुरानी और सबसे सरल इंक्रिप्शन तकनीक है। इसका नाम जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा। यह मोनो अल्फाबेटिक साइफर है। मोनो अल्फाबेटिक का मतलब यह होता है पूरे के पूरे वाक्य को न बदलते हुए एक एक अल्फाबेट ए बी सी इस टाइप को मैं चेंज करूंगा। तो सीजर साइफर एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन साइफर है जहां प्लेन टेक्स्ट के प्रत्येक लेटर को दूसरे लेटर के साथ में फिक्स पोजीशन से रिप्लेस करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना अभी यहाँ पर +3 करा है, उस टाइप से। मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे पास में एक प्लेस के साथ में रिप्लेस कर रहे हैं, हमारे पास में एक प्लेस है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो ए को रिप्लेस करेंगे हम बी से, तो बी को रिप्लेस करेंगे सी से। ये क्रम चलता रहेगा, ए का बी का सी का डी। तो जहां भी बी लिखना होगा वहां पर हम लिखेंगे सी। ठीक है, माना सेकंड प्लेस के साथ रिप्लेस करना हो तब हम क्या करेंगे, ए को सी के साथ रिप्लेस करेंगे। हमारे पास में जो अंग्रेजी वर्णमाला है ए बी सी है, तो ए का सीधा हो जाएगा सी, ये +2 हो गया। तो यही पूरा हमारा सीजर साइफर है। और सीजर साइफर का मतलब भी होता है उसकी पोजीशन को चेंज करना। तो सीजर साइफर का एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट है हमारा। यहाँ पर मैं प्लेन टेक्स्ट अपने हिसाब से लिख देता हूँ, आई एम अ गुड बॉय। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट जो हमें भेजना है, मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, इसको मैंने सेव की है। कॉन्फिडेंशियल फाइल है, एक मैसेज है जो मुझे कहीं पर भेजना है और मैं चाहता हूँ कि इसे जिसे मैं भेज रहा हूँ वही देख पाए। तो ये पुरानी टेक्निक है,
इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीजे साइफर लगाया हमने, तो सीजे साइफर हमने लगाया, उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर की लगेगी। तो की यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 7 ली है क्योंकि एक प्राइम नंबर है। हम मान लीजिए अभी फिलहाल में 3 लेते हैं, तो ये क्या करेगा, जो ए रहेगा उसको 3 शिफ्ट आगे कर देगा। तो जब भी मैं इसके ऊपर इनकोड लगाता हूँ तो ये ए से सीधा डी पे आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पर आई आया तो आई का यहाँ पर हो गया एल, ए का हो गया डी, ये ए का हो गया डी, आई एम ए का वापस से हो गया डी, फिर उसके बाद में जी का हो गया जे, डबल ओ का हो गया डबल आर, और उसके बाद में ई आर बी मतलब गुड बॉय। अब अगर जब ये जो मैसेज है ये मैं सामने वाले को किसी भी इंटरनेट के नेटवर्क से या अन्य नेटवर्क से भेज दूंगा, उसके बाद में वो व्यक्ति इसे अपनी जो एप्लीकेशन है उस पर रखेगा, वो इसे रखेगा एज टेक्स्ट, वो इसे रखेगा एज ए साइफर टेक्स्ट, वो इसे करेगा डिकोड, तो यहाँ पर उसका आ जाएगा आई एम अ गुड बॉय। तो ये पूरी जो टेक्निक है यही है हमारी सीजे साइफर। एक और बात, इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास में जो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बना है, सीजर साइफर ही है, ये भी सब्स्टिट्यूशन साइफर का एक टाइप है, सीजर उसी का प्रकार है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट लिखा है, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है की, मतलब यहाँ पर ये जो पी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ये बी को, ये सी को। तो जैसे मैं इसे इनक्रिप्ट करता हूँ तो मुझे एक साइफर टेक्स्ट प्राप्त होता है, वो साइफर टेक्स्ट हो गया यहाँ पर, ये मतलब आई बराबर ए है, यहाँ पर आई बराबर यहाँ ए हो गया, ए बराबर यहाँ पी हो गया, क्योंकि हमारे पास में देखिए यहाँ पर लिखा है ए बराबर पी। इसे डिकोड करूँगा तो ये वापस से हो जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। तो ये पूरा इसका एग्जाम्पल है। ये रेंडम की जनरेट है, ये रेंडमली की जनरेट कर रहा है। ये एक यहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है इसके पीछे, DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, वो हम आगे देखेंगे। तो हम देखते हैं सीजे साइफर के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला, यह क्रिप्टोग्राफी की सबसे सरल विधि है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ हमें एक एक पोजीशन आगे बढ़ाना है, ए का बी या ए का डी, इस टाइप से हमारी जो वर्णमाला है उसके अनुसार हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे सरल विधि है ये। इसको आप चाहो तो सी लैंग्वेज या C++ के अंदर भी लिख करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। दूसरा, इसकी पूर्ण प्रक्रिया में केवल एक ही शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए आपने 3+ किया है तो जब उसे डिक्रिप्ट किया जाएगा तब उसे -3 किया जाएगा, मतलब हमेशा यूज तो 3 का ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने 4 का कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा था ABC, अगर मैंने A को C लिखा है, किसी भी साइफर टेक्स्ट में AC है, तो जहां पर भी सी रहेगा वो रिटर्न क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डिक्रिप्शन के वक्त। तो इनक्रिप्शन के वक्त हम प्लस करेंगे, डिक्रिप्शन के वक्त हम इसे माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए इससे पहले भी कुछ वर्ड हो, जब अगर मान लीजिए बी है तो बी को जब रिवर्स करेंगे उस वक्त ये आएगा यहाँ। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, इसलिए हम मान लेंगे कि ये पूरा वर्णमाला है, मतलब एक माला बनी हुई है इस टाइप से पूरी। तो ए के बाद पहले आएगा जेड, ए के बाद में आएगा बी, तो ये जेड हो जाएगा, तो जेड का हो जाएगा बी और बी का हो जाएगा जेड। तो ये इस टाइप से चलता है, सबसे सरल है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, यदि कोई सिस्टम जटिल कोडिंग टेक्निक का प्रयोग नहीं कर सकता है तो उसके लिए यह सबसे बेस्ट है। कोई सिस्टम, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको कोई छोटी से छोटी शॉर्ट तरीके से आपको इंक्रिप्शन मेथड मिल जाए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, वरना फिर आपको ये सीजे साइफर की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पब्लिक की और प्राइवेट की इंक्रिप्शन देखना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके लिए कुछ ही कंप्यूटिंग रिसोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सी जो है हमारा CIDE जो है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सी का टर्बो सी है, उसमें भी बन सकता है। और आप जानते हो टर्बो सी को चलने के लिए कोई ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। आप पेंटियम
4 हो या आपके पास में उससे कम वाला प्रोसेसर है तो उस पर भी हो जाएगा, आपके मोबाइल पे भी हो सकता है। मोबाइल तो हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लेता है, तो और उससे भी कम वाले प्रोसेसर में आपका काम हो जाएगा जिसमें सी चल सकती है। उसके बाद में हम सीजर साइफर की हानियाँ देखते हैं। तो सीजर साइफर की हानि, सबसे पहली इसकी हानि है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ हमने उसको ए को बी किया, बी को सी किया या फिर रिटर्न में उसको हम लेकर के आए, तो ये बहुत सिंपल है और इसको डिकोड कोई भी कर सकता है। आजकल के समय में जो यूज़ हो रहा है, अभी आप देखते होंगे रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, तो रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमने बी ओ भाई को इस टाइप से लिखा तो अब इसको क्या लिखेंगे। तो ये बेसिक सा है, वो कोई भी इसको पेपर पे ही सोल्व कर सकता है, कोई इसके लिए ज़्यादा बड़े कंप्यूटर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, ना कोई माइनिंग करने की ज़रूरत है। यह बहुत ही कम सिक्योरिटी प्रदान करती है, सीधी सी बात है, बहुत बेसिक है, तो सिक्योरिटी भी कम है, इसको कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है। इसमें लेटर के पैटर्न को देखकर पूरे मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि हमारे पास में एक लेटर है बॉय, यहाँ पर एक वर्ड है बॉय, इसको मैंने कहा, इसको मैंने लिखा है सी ओ जेड। तो अब इससे ये क्लियर हो गया हमारे पास में कि बॉय का मतलब है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी का सी, ओ का पी और वाई का हमने जेड किया है। तो जैसे अगर मैं आपको कोई और वर्ड देता हूँ तो आप उसको